अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिटी कॉलेज मुल्तान। बेटा हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, मेजर ऑफ लोकेशन। आज हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपको ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा पढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा पढ़ाया था। आज हम आपको ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा डिस्कस करेंगे। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द क्वेश्चन द ग्रुप डाटा अवेलेबल ऑन सेक्ट ग्रोथ पॉपुलेशन फॉर एज and corresponding frequency are given. Class boundary CB, class boundary 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, so on, with frequency 2, 5, 7, 8, so on तक। अब बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। बेटा क्यों कहते हैं इसको ग्रुप डाटा? इसमें फ्रीक्वेंसी आई है। जब किसी क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्रुप डाटा। बेटा CB क्लास बाउंड्री, CB से क्या मुराद है? क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, सो ऑन तक। विथ फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है बेटा 2, 5, 7, 8, सो ऑन तक वैल्यू गिवन है बेटा। बेटा हम इसका मिड पॉइंट निकाला है। मिड पॉइंट x को हम क्या कहते हैं बेटा? मिड पॉइंट। हमने इसकी एवरेज मिड पॉइंट निकाला, 0 + 4 किया है तो आंसर क्या आएगा? 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। नेक्स्ट वैल्यू बेटा 4 + 8, आंसर क्या आएगा? 12। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 6। 8 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? हमारे पास 10 आएगा। ये x की वैल्यू निकल आई। बेटा फिर हम log x निकालेंगे। बेटा log 2 0.3010, log 6 0.77815, log 10 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 के बराबर। सो ऑन तक आपने इसको कंप्लीट करना log लेने से। फिर बेटा हम इसको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को log की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई क्या किया बेटा? 0.3010, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 0.602। नेक्स्ट वैल्यू देखिए बेटा हमारे पास क्या आती है डियर स्टूडेंट? 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? log की वैल्यू से। बेटा हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया बेटा, 5 मल्टीप्लाई क्या किया बेटा? 0.77815, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आता है? 3.8907, सो ऑन तक आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर किसके बराबर आएगा? 7। 8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा? 1.1461, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9.1688, सो ऑन तक। बेटा इधर से हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया है, इज इक्वल टू सिग्मा एफ इज इक्वल टू किसके बराबर आता है बेटा? 34 के बराबर। इसी तरीके से बेटा सिग्मा एफ log x का टोटल किया है, उसका टोटल क्या आता है? 36.228 आता है बेटा। अब बेटा ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। एंटी लॉग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सिग्मा log x डिवाइडेड भी क्या करेंगे? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हम n के बराबर भी लिख सकते हैं। बेटा एंटी लॉग सिग्मा log, इधर f log x आएगा जी मेरा बेटा, सिग्मा f log x जी बेटा, सिग्मा f log x, इसकी वैल्यू को हमने क्या किया बेटा? मल्टीप्लाई किया है बेटा। सिग्मा f log x डिवाइडेड भी हमने क्या लिखा बेटा? सिग्मा f। तो बेटा एंटी लॉग सिग्मा f log x की वैल्यू क्या आती है बेटा? 36.228 आती है बेटा। और सिग्मा f किसके बराबर है बेटा? 34 के बराबर। बेटा इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1.065 और इसका क्या लेंगे बेटा? एंटी लॉग लेंगे 11.627, इसका आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। इस जैसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बेटा। इसकी स्टेटमेंट आपको समझाते हैं, ये सॉल्व आप खुद करेंगे। बिलाल गेट अ राइज ऑफ 10% इन द सैलरी एट द end of his first year of service and the further rise 20% and 25% at the end of second and the third year respectively. The rise in each case beginning calculate on his salary at the beginning of the year to what annual percentage increase in his equivalent. इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। Dear student, merits of geometric mean, it is rigidly defined by mathematically formula. ये एक mathematically formula है। It is based on all the observation. C part, it is capable of mathematically formula. It is less affected by extreme value as compared with mean. Demerits of geometric mean, demerits से मुराद disadvantage, इसकी खामियां भी हैं। It becomes zero if any of the observation is zero. अगर कोई वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो डाटा क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है, हम उसको सॉल्व नहीं करते।
बी इट इज़ सेंसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू। बेटा ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कैलकुलेट करता है। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए या ज़ीरो आ जाए तो डाटा क्या हो जाता है बेटा, अनडिफाइंड हो जाता है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। सी इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन। अगर हम इसको कंपेयर करें अरिथमेटिक मीन के साथ, अरिथमेटिक मीन की तो वैल्यू सिंपल है उसको कैलकुलेट करने में, अगर कोई वैल्यू ज़ीरो हो या नेगेटिव हो जाए तो उसका आंसर आ जाता है। लेकिन ये सेंसिबल है ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा तब ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होता है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो तब भी हमारे पास इसका आंसर नहीं आएगा। अगर कोई वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तब भी इसका आंसर नहीं आएगा, डाटा अनडिफाइन हो जाएगा। क्वेश्चन 3.12 द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज़ बीन derived from the use of working origin if d is equal to x minus 18 find the geometric mean। अब ये वैल्यू हमारे पास गिवन है d माइनस 12 माइनस 8 माइनस 4 और विथ फ्रीक्वेंसी 258। बेटा अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए या कोई वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो, क्वेश्चन क्या हो जाता है, एंड अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ज़रा आप देखें, डी की वैल्यू भी गिवन है, उसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, ज़ीरो भी आ रही है, लेकिन ऊपर देखें क्वेश्चन के स्टेट में डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 गिवन है। बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे और देन इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3.12 इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू गिवन थी माइनस 12 माइनस 8 माइनस 4 सो ऑन तक, विथ फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा 2 5 8 18 सो ऑन तक वैल्यू। बेटा अभी हमने आपको बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर डी की वैल्यू गिवन है। बेटा नोट करें बेटा, डी देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 18 लिखा हुआ है। बेटा 18 को डी वाली साइड पे ले आए तो क्या बन जाएगा, डी प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बेटा एक्स को पहले लिख लें तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, डी प्लस 18 हो जाएगा। अब बेटा मैंने यही वैल्यू लिखी है x इज इक्वल टू डी प्लस 18, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया बेटा। इसके अंदर जो वैल्यू नेगेटिव होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होती जाएंगी बेटा। d इज इक्वल टू प्लस क्या लिखा बेटा 18। बेटा d की फर्स्ट वैल्यू देखें किसके बराबर है, माइनस 12। d की जगह क्या रखा बेटा माइनस 12 प्लस 18 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 6। बेटा नेक्स्ट देखें d की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस डी की जगह क्या करेंगे बेटा माइनस 8 प्लस 18 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा बेटा 10। नेक्स्ट वैल्यू देखें बेटा डी की जगह क्या रखेंगे बेटा माइनस 4 प्लस 18 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 14। सो ऑन तक ये वैल्यू कंप्लीट आपने करनी है। अब बेटा आप नोट करें ये x है, x की वैल्यू क्या आई है 6 10 14 सो ऑन तक वैल्यू है। लेकिन d की वैल्यू क्या थी, पहले नेगेटिव थी। बेटा जब कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए या कोई वैल्यू ज़ीरो हो तो उस वक्त ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं होता। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में इसकी मदद से हमने क्या किया, सारी वैल्यू को पॉजिटिव किया है। पॉजिटिव करने के बाद बेटा हम क्या लेंगे, लॉग x लेंगे। बेटा लॉग 6 लेंगे 0.7781, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, लॉग 14 इज इक्वल टू 1.416 सो ऑन तक लॉग लेंगे बेटा। बेटा क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 2 5 8 18 सो ऑन तक वैल्यू गिवन है बेटा। डियर स्टूडेंट लॉग x की वैल्यू 0.7781 आया है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से तो क्या आंसर है कि 1.5562। 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा 5 इज इक्वल टू किसके बराबर आता है बेटा 5। 1.1461 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 8 इज इक्वल टू क्या आंसर है 9.1688 वैल्यू आती है। सो ऑन तक फ्रीक्वेंसी को लॉग x की वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। डियर स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का टोटल इज इक्वल टू 80। डियर स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी एफ लॉग एक्स का टोटल क्या आता है 104.1914 के बराबर है। ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा बेटा, ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। बेटा क्वेश्चन में देखें सिग्मा एफ लॉग एक्स का टोटल क्या आता है 104 पॉइंट क्या आंसर आता है बेटा 1914 और फ्रीक्वेंसी का टोटल किसके बराबर आता है बेटा 80 के बराबर है। बेटा हम इन दोनों की वैल्यू पुट अप करेंगे और 80 भी डिवाइड करने से 1.3023 आता है। इसका हम क्या लेंगे बेटा एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने से आंसर क्या आता है बेटा 20.058 आता है। थैंक यू मेरा बेटा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।